friends, Dr. Deepak Adkar here, Faculty of Accountancy. In this video lecture, we are going to see some examples which are very important for board examination. So please keep watching and subscribe our channel. हाय गुड मॉर्निंग HD एजुकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। तो कॉमर्स अकाउंटेंसी में आज हम चैप्टर देखने जा रहे हैं गुडविल के जो छोटे सम है और कुछ इम्पोर्टेंट थियरी जो इस चैप्टर में आज हम देखेंगे। तो हमारे चैप्टर का नाम है आज गुडविल। सबसे पहले उसका मीनिंग इन सिंपल वर्ड्स, goodwill is an intangible asset which shows the reputation of a firm in the market. Goodwill क्या है? तो एक intangible asset है, यानी intangible यानी जो दिखाई नहीं देती, ऐसी एक मिल्कत है, ऐसी एक asset है और उसकी वजह से कंपनी का reputation पता चलता है। Second one, goodwill is the value of the reputation of a firm in respect to the profit earning over and above the expected profit. जो कंपनी प्रॉफिट करती है ना उसकी हम गुडविल देख सकते हैं। अगर कोई कंपनी लॉस करती है तो उसकी गुडविल कम होती जाती है या तो फिर होती नहीं है। अब गुडविल के कुछ फैक्टर है, फैक्टर्स अफेक्टिंग वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अलग अलग फैक्टर्स पे डिपेंड करता है गुडविल कैसा है। तो सबसे पहले नेचर ऑफ बिजनेस के नेचर पे गुडविल डिपेंड करती है कि अगर बिजनेस का नेचर कुछ अच्छा है, यानी कि बिजनेस अच्छा सा प्रॉफिट कर रहा है या उसकी प्रोडक्ट हाई वैल्यू प्रोडक्ट है तो उसकी गुडविल कैसी होगी? ज्यादा होगी। जैसे कि हम देख रहे हैं फर्म अर्न मोर प्रॉफिट और हाई वैल्यूड एडेड प्रोडक्ट अगर है तो कंपनी की गुडविल कैसी होगी? फर्म की गुडविल कैसी होगी? तो वो ज्यादा होगी। तो बिजनेस के नेचर पे फर्स्ट तो डिपेंड करता है। सेकंड वन, लोकेशन ऑफ बिजनेस। अगर हमारा बिजनेस किसी ऐसी जगह पे है जहां पे कस्टमर ज्यादा आ जा रहे हैं तो कस्टमर का अगर ट्रैफिक ज्यादा है तो अर्निंग भी कैसे होगी? ज्यादा। तो जगह पे भी डिपेंड करता है कि उसके बेस पे हमारा प्रॉफिट बढ़ रहा है और प्रॉफिट अगर बढ़ रहा है तो गुडविल भी हमारी बढ़ी रहेगी। जैसे कि कस्टमर ट्रैफिक देन मोर प्रॉफिट अर्निंग कैन बी सीन इन द बिजनेस। अगर लोकेशन हमारा सही नहीं है बिजनेस का, जहां हमारे बिजनेस के रिलेटेड अगर कस्टमर नहीं आते तो फिर हमारा सेल्स भी कम होगा और प्रॉफिट भी कम होगा। हमारा थर्ड वन है पीरियड ऑफ बिजनेस। अब अगर हमारा बिजनेस बहुत पुराना है, अगर बिजनेस बहुत पुराना है तो क्या होगा? तो उस बिजनेस को ज्यादा में ज्यादा लोग जानेंगे। अगर ज्यादा में ज्यादा लोग जानते हैं तो उसकी वैल्यूएशन भी बढ़ती है और उसका प्रॉफिट भी बढ़ता है। जैसे कि मिल्क मैन्युफैक्चरिंग में आपने नाम सुना होगा शायद, अमूल बहुत पुरानी कंपनी है तो उसकी वजह से उसकी वैल्यूएशन भी आज कैसी है? ज्यादा, उसकी गुडविल ज्यादा है। तो जितना ओल्ड फर्म होगा उतनी उसकी वैल्यू भी ज्यादा होगी। क्या होगा उसकी वजह से? तो मेजॉरिटी ऑफ द कस्टमर आर फैमिलियर एंड दे हैव वेरी क्लोज एंड लॉन्ग टर्म रिलेशन विथ दैट पर्टिकुलर बिजनेस और यूनिट। यानी जितना पुराना हमारा बिजनेस होगा उतनी प्रॉफिट भी हमारी ज्यादा होगी। फोर्थ स्टेप हमारा मार्केट सिचुएशन। मार्केट की सिचुएशन पे भी डिपेंड करता है कि हमारा गुडविल कैसा है। जैसे कि अगर हमारा बिजनेस मोनोपोली वाला है, जैसे कि हम जो चीज बनाते हैं वो और कोई नहीं बनाता, तो हम जो चाहे वो प्राइस दे सकते हैं और प्रॉफिट भी बढ़ा सकते हैं। या तो फिर लिमिटेड कंपटीशन है, कंपटीशन करने वाले बहुत कम है, तो भी हमारे बिजनेस का प्रॉफिट कैसा रहेगा? ज्यादा। और बिजनेस का प्रॉफिट अगर ज्यादा है तो गुडविल भी कैसी रहेगी? ज्यादा रहेगी। उसके बाद एफिशिएंसी ऑफ मैनेजर। अगर कंपनी का मैनेजर एफिशिएंट है तो कॉस्ट वैल्यू भी क्या होगी? कम होगी। कंपनी की कॉस्ट वैल्यू कम, डिक्रीज द कॉस्ट होगी और इंक्रीज द प्रोडक्टिविटी, हमारी प्रोडक्टिविटी क्या होगी? ज्यादा।
उस वजह से भी क्या होगा, प्रॉफिट हमारा कंपनी का बढ़ जाएगा, फर्म का प्रॉफिट बढ़ जाएगा और हमारी कंपनी की गुडविल कैसी रहेगी, ज्यादा रहेगी। और कई बार अदर स्पेशल बेनिफिट्स भी होते हैं जिस वजह से गुडविल ज्यादा हो सकती है, जैसे कि कंपनी कैन एक्वायर लाइसेंस, पेटेंट एंड ट्रेडमार्क टू अर्न मोर प्रॉफिट। अगर कंपनी के पास कोई ऐसा लाइसेंस है जो दूसरे के पास नहीं है तो कंपनी वो चीज सिर्फ हमारी कंपनी बेच सकती है। अगर कोई प्रोडक्ट हमने बनाई है या किसी कंपनी की हमने पेटेंट ली है तो भी क्या होगा कि उसके जैसे प्रोडक्ट और कोई नहीं बना सकता, तो हमारा प्रॉफिट कैसा रहेगा, ज्यादा रहेगा और हमारे बिजनेस की वैल्यू बढ़ जाएगी। तो ये हमारे कुछ स्टेप्स थे जो अफेक्ट करते हैं गुडविल को। उसके बाद नेसेसिटी फॉर गुडविल वैल्यूएशन, कि गुडविल वैल्यूएशन की जरूरत कब होती है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप है उसमें चेंज इन द प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो amongst the exciting partner। अगर पार्टनर के बीच प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में कोई चेंजेस आता है तो हमें गुडविल फाइंड करनी होती है। अगर कोई न्यू पार्टनर बिजनेस में एंटर होता है तो हमें गुडविल फाइंड करनी है। अगर कोई ओल्ड पार्टनर, एक्सिस्टिंग पार्टनर अगर रिटायरमेंट लेता है तो भी हमें क्या करना है, गुडविल फाइंड करनी है। अगर किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो भी नया रेशियो फाइंड करना पड़ेगा और उसके लिए प्रॉफिट से हमें गुडविल फाइंड करनी होगी। अगर हमारी कंपनी फर्म कंपनी में कन्वर्ट हो जाती है, यानी कि कन्वर्सेशन ऑफ पार्टनरशिप फर्म इनटू ए कंपनी अगर हो जाती है तो भी हमें फिर से कंपनी की गुडविल फाइंड करनी होगी। और एमेगमेशन ऑफ ए पार्टनरशिप फर्म, यानी दो अलग अलग फर्म इकट्ठा होकर नई अगर कोई बिजनेस स्टार्ट होता है, नई कंपनी बनती है तो भी गुडविल फाइंड करनी होगी। उसी के बारे में नीचे दिया हुआ है, एमेगमेशन मीन्स टू पार्टनरशिप फर्म ज्वाइन टू स्टार्ट ए न्यू फर्म, तो तब हमें गुडविल फाइंड करनी है। तो ये कुछ नेसेसिटीज है फॉर गुडविल वैल्यूएशन के लिए। इस चैप्टर में से कुछ 6 मार्क्स का हमें पूछा जाता है, जिसमें से 4 मार्क्स का सम प्लस एक मार्क्स की 1 मार्क्स की थियरी आपको पूछी जाएगी। अब जो 4 मार्क्स में सम आते हैं उसके लिए टोटल उन्होंने 4 मेथड में दी हुई है, जिसमें सबसे पहली हमारी मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। फर्स्ट हमारी मेथड है एवरेज प्रॉफिट मेथड। अब एवरेज प्रॉफिट मेथड में हमारे पास 2 फॉर्मूला है। सबसे पहले हमें फाइंड करना है एवरेज प्रॉफिट और उसके बाद गुडविल। तो एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला क्या है, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर। फिर से एक बार, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। और गुडविल का फॉर्मूला क्या है, तो हमने जो फर्स्ट फॉर्मूले में फाइंड किया था एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस, जो सम में दिया हुआ हो। अगर नहीं दिया तो हम एवरेज प्रॉफिट को ही गुडविल मानकर आगे चलेंगे। फिर से एक बार, एवरेज प्रॉफिट का फॉर्मूला हमारा क्या था, तो एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट ऑफ गिवन ईयर्स अपॉन नंबर ऑफ ईयर्स। और गुडविल का फॉर्मूला तो एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर्स ऑफ परचेस। 2 टोटल फॉर्मूला में दिए हुए हैं, उस पे से हम एक इलस्ट्रेशन देखते हैं और उसके बाद आपको 2 प्रैक्टिकल सम उसके करने हैं। तो इलस्ट्रेशन में सबसे पहले हमें दिया हुआ है कि हसू एंड वसू आर पार्टनर ऑफ ए फर्म, दे contemplate the change their profit and loss डिस्ट्रीब्यूशन रेशियो फ्रॉम 2:1 to 1:1। वो उनका रेशियो चेंज कर रहे हैं 2:1 से 1:1। देयरफॉर इट इज डिटरमाइंड फॉर वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। उस वजह से हमें गुडविल फाइंड करनी है, लेकिन इस रेशियो का इस सम में हमें कुछ नहीं करना है। फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन डिटरमाइन द वैल्यू ऑफ द फर्म्स गुडविल एज पर द एग्रीमेंट ऑफ द पार्टनरशिप। The value of goodwill is to be computed at 5-year purchase। यहाँ पे हमें दिया हुआ है 5-year purchase पे हमें फाइंड करना है of the average profit of last 4 year। लास्ट 4 ईयर के एवरेज प्रॉफिट पे डिपेंड।
तो 4 ईयर का हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 2012-13 से 2015-16 तक अलग अलग हमें प्रॉफिट दिए हुए हैं, जिसमें से थर्ड ईयर में आप देखो ब्रैकेट में अमाउंट दी हुई है। इसका मतलब क्या है, अगर अमाउंट ब्रैकेट में दी हुई हो तो वो प्रॉफिट नहीं, उसकी जगह क्या है, लॉस है, जो हमें एज अ लॉस कैलकुलेशन में लेना है। तो सम कैसे करते हो देख लेते हैं। सबसे पहले हमें जो प्रॉफिट दिया हुआ है 1,20,000 माइनस 40,000 और 60,000। अगर इन सब का हम टोटल करते हैं तो 1 लाख प्लस 1,20,000 यानी 220 प्लस 60 यानी 280। 280 में से 40 हमने लॉस माइनस कर दिया तो हमारा टोटल प्रॉफिट आ रहा है 2,40,000। अब हमारा फॉर्मूला जो अभी हमने देखा है, एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल प्रॉफिट अपॉन नंबर ऑफ ईयर। तो टोटल प्रॉफिट अभी हमने फाइंड किया 2,40,000 2,40,000 अपॉन 4। नंबर ऑफ ईयर हमारे कितने हैं, तो 4 है। नंबर ऑफ ईयर 1 2 3 एंड 4, तो अपन 4 कर दिया। 2,40,000 अपॉन 4 हमारा एवरेज प्रॉफिट आ रहा है 60,000। अब उसके बाद हमारा सेकंड फॉर्मूला कौन सा है, गुडविल। गुडविल इज इक्वल टू एवरेज प्रॉफिट। एवरेज प्रॉफिट अभी हमने फाइंड किया 60,000 इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो नंबर ऑफ ईयर परचेस आपको पता हो, अभी हमने टिक किया था, टोटल हमें कितना सम में दिया हुआ है 5। तो 60,000 इंटू 5 हमारा गुडविल आ रहा है 30,000। तो ये हमारा 4 मार्क्स में पूछा जाने वाला सम है, जो आप बड़ी ध्यान से कीजिए, अच्छी तरह से कीजिए। इसके जैसे चैप्टर में आपको 2 सम देखने को मिलेंगे। तो क्वेश्चन नंबर आपको 4 और 5 इस मेथड से होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 4 एंड 5 आपको होमवर्क में करना है। कौन से मेथड से, एवरेज मेथड से। चलिए अब हम सेकंड मेथड उसकी देखते हैं। हमारी सेकंड मेथड है वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड। वेटेड एवरेज प्रॉफिट मेथड, जिसमें आपको 3 स्टेप में सम कैलकुलेट करने हैं। सबसे पहला टू प्रिपेयर टेबल, सबसे पहले हमें टेबल एक बनाना है। उसके बाद वेटेज एवरेज प्रॉफिट फाइंड करना है, और थर्ड वन में गुड। स्टेप 1 टेबल हमें प्रिपेयर करना है, जिसमें ईयर, प्रॉफिट, वेट एंड प्रोडक्ट। हमें इसमें से ईयर और प्रॉफिट तो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ होगा, वेट हमें खुद लिखना है और उस पे से वेटेज प्रॉफिट फाइंड करना है। हमारा स्टेप नंबर सेकंड है, तो वेटेज एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेज प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो ये चीज हम कहाँ से लाएंगे, तो टोटल वेटेड प्रॉफिट हमें यहाँ से मिल जाएगा और टोटल वेट हमें सेकंड में से मिल जाएगा। उसके बाद हमारा थर्ड स्टेप है गुडविल। गुडविल हम कैसे फाइंड करेंगे, तो वेट एवरेज प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेस हमें फाइंड करना है। तो टोटल इन 3 स्टेप में हम सम कैलकुलेट करेंगे। ये बॉक्स बनाना जरूरी है, जिससे आपकी इंप्रेशन भी सही रहती है। तो सम देखते हैं हम उसका इलस्ट्रेशन में। सबसे पहले फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन कंप्यूट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ मीना एंड भद्रेश फॉर्म एट 3 ईयर परचेस। यहाँ पे हमें दिया हुआ है परचेस कितने ईयर का है, 3 ईयर परचेस ऑफ वेटेड एवरेज प्रॉफिट ऑन द बेसिस ऑफ लास्ट 5 ईयर। आपको सब में दिया हुआ होगा आपको कौन सी मेथड से सम करना है। वेटेड एवरेज प्रॉफिट अगर नहीं दिया हो और हर साल प्रॉफिट बढ़ता जा रहा है तो भी आप इस मेथड का यूज कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको पता है हमें क्या बनाना है, तो हमें एक टेबल प्रिपेयर करना है। टेबल में सबसे पहले ईयर जो हमें दिया हुआ है, तो ईयर हम सबसे पहले लिखेंगे 2012-13, 13-14, 14-15, 15-16 एंड 16-17। तो सब हमने ईयर लिख दिए। उसके बाद हमें प्रॉफिट दिया हुआ है 80,000, 1,20,000, 1,40,000, 1,60,000 एंड 1,70,000। सारे प्रॉफिट हमने लिख दिए। अब
हमें ऑर्डर में लिखना है 1 2 3 4 5। अगर 6 ईयर दिए हुए तो 6 और 7 ईयर दिए हुए तो 7। जितने ईयर दिए हुए उस हिसाब से हमें वेट लिखेंगे। अब प्रोडक्ट हम कैसे फाइंड करेंगे? वेटेड प्रोडक्ट प्रॉफिट, तो उसके लिए प्रॉफिट इंटू वेट करेंगे। प्रॉफिट इंटू वेट, प्रॉफिट मल्टीपल वेट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? तो 18,000 इंटू 1 18,000, 1,20,000 इंटू 2 2,40,000। इस हिसाब से सारे कैलकुलेशन करते हमें टोटल अमाउंट मिल रहा है 22,30,000। ये हमें क्या मिल गया? तो ये हमें मिल गया टोटल वेटेड प्रॉफिट। और टोटल वेट हमारा कितना है? 15। टोटल वेट है 15 और टोटल वेटेड प्रॉफिट है 22,30,000। अब उसकी वैल्यूएशन हम फाइंड करेंगे आगे। सबसे पहले वेटेड एवरेज प्रॉफिट इज इक्वल टू टोटल वेटेड प्रॉफिट अपॉन टोटल वेट। तो हमारा 22,30,000 और 15 हमारा वेट है। तो 22,30,000 अपॉन 15 कैलकुलेशन करते हमारी अमाउंट मिल रही है 1,48,666। पॉइंट के बाद 67 है, यानी हमने 6 में प्लस करके 7 कर दिया है नीचे। तो ये हमें क्या मिल गया? तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट मिल गया। अब हमें अगर गुडविल फाइंड करनी है तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट इंटू नंबर ऑफ ईयर ऑफ परचेज। तो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा है 1,48,667 जो हमने पहले ही फाइंड कर लिया था, और इंटू नंबर ऑफ ईयर परचेज हमने अभी क्वेश्चन में देखा था कितना था? 3 ईयर। तो टोटल गुडविल हम फाइंड कर पा रहे हैं 4,46,001। 4,46,000 का हमने गुडविल फाइंड कर लिया है। तो ये टोटल कितनी मेथड हुई हमारी? 2। अब सेकंड मेथड के आपको 2 सम होमवर्क में करने हैं, क्वेश्चन नंबर 6 एंड क्वेश्चन नंबर 7 आपको होमवर्क में करना है। क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7 दो मेथड के बाद, उसके बाद हमारी अगली 2 मेथड है जो हम करेंगे, और आप उसके सम होमवर्क में अगर करोगे तो इस चैप्टर की सारी चीजें एक साथ कवर अप हो जाएगी। इस वीडियो को देखने के लिए आप सबका फिर से एक बार बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू। और अगर आपको मेरी चैनल अच्छी लगती है तो आप इसे जरूर से शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब तो कर ही सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।